नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, आपके परिवार में भी सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम की डेट बहुत ही करीब आने वाली है। दिसंबर के लास्ट वीक तक आपकी एग्ज़ाम शुरू होने की पूरी संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने सोचा है कि क्यों ना हम सबसे पहले ऐसे टॉपिक को पढ़ें जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एनसीएफ 2005 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीटेट के प्रत्येक एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर के इसके सवाल पूछे जाते हैं। आज का इस क्लास को पढ़ने के बाद आपके 5 से 10 नंबर एक ही क्लास से पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप एक पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठें, क्योंकि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास आपकी आज होने जा रही है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया। निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। एनसीएफ 2005 की जो थीम थी लर्निंग विदाउट बर्डन। इसकी जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति देखते हैं कैसे कैसे इसकी हुई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध को आधार मानकर किया गया था। भारत सरकार द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 38 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। दोस्तों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको नोट करा देता हूँ। यह जो 38 सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य एनसीईआरटी के थे। एनसीईआरटी के 3 सदस्य थे और एनसीएफ के 35 सदस्य थे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। 38 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था। यह बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव संसाधन मंत्रालय की रूपरेखा में किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में इंग्लिश में आपसे पूछा जाता है तो आपको एनसीएफ की फुल फॉर्म बतानी है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005, अध्यक्ष इसके प्रोफेसर यशपाल जी थे। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या है? यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या है, तो आप बताएंगे कि यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है। अब तक 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज बन चुके हैं, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975 में सबसे पहली बार आया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1988 में आया और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 और उसके बाद 2005 हमारा एनसीएफ का जो उद्देश्य है वह देखते हैं क्या है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं आपको इसको ठीक कर देता हूँ। ये बाहरी की जगह बाहरी है, बाहरी शिक्षा से जोड़ना। नंबर 2, एनसीएफ 2005 बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना। शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 के प्रमुख 5 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है ज्ञान को बाहर से जम से जोड़ना। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ज्ञान को
बाहर के ज्ञान से जोड़ना, ये जन भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। जन की जगह आएगा बाहर के ज्ञान से जोड़ना। रटन की प्रणाली खत्म की जाए, शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और उन्हें लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें नोट करके आपको एक चीज़ और लिखनी है। एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति हुई थी वह रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व संस्कृति से हुआ है। एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा 8वीं अनुसूची का किया गया अनुवाद। 8वीं अनुसूची में अगर आपसे पूछ ली जाए कि कितनी भाषाएं हैं, तो आपको बताना है कि जब एनसीएफ 2005 बनकर तैयार हुआ था तो 22 भाषाओं में इसको मान्यता दी गई थी। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु: विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए, उनका चहुमुखी विकास हो सके। भारत सरकार के MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि यह समिति कैसे बनाई गई, तो वो आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCERT पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। ठीक है दोस्तों, एनसीएफ 2005 14 जुलाई एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। शिक्षा को बाहरी ज्ञान से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 का निर्माण NCERT ने किया। एनसीएफ की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की मातृभाषा होगी या स्थानीय भाषा भी आप इसे बोल सकते हो। पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। एनसीएफ 2005 शिक्षक ज्ञान का स्तोत्र नहीं केवल सुगम करता है, जो कि चीज़ों को सुगम करके बताए, यानी कि बच्चों को, विद्यार्थियों को आसानी के साथ पढ़ाए, आसान करके समझाए। तनाव मुक्त शिक्षा वातावरण देखकर शिक्षा देनी चाहिए, यह भी एनसीएफ का प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति अलग होती है, तो हर एक बच्चे में करिकुलम भी अलग होना चाहिए। शिक्षक बच्चों को चाहिए कि वह बच्चों को अपने हिसाब से सीखने दे और उन्हें अधिक से अधिक मौके दे। अगर आप बच्चों को फ्री माइंड रखोगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौके दोगे, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। एनसीएफ 2005 गणित के प्रति दृष्टिकोण: बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित एवं त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्वों, समस्या की अनेक युक्तियाँ अर्थात परिणाम, सामान्य स्थिति विश्लेषण एवं अनुमान लगाना तथा पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराता है। जो हमारे रियल लाइफ में वास्तव में हमसे जुड़ा हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की क्लास। एनसीएफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे, आप जितने भी एनसीएफ के क्वेश्चन उठाएंगे, कोई भी क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया है इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आप एनसीएफ को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। सारे नोट्स आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं और
बीच बीच में उनको रिवाइज करते रहना है। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एनसीएफ 2005 परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करेंगे। जितने भी एमसीक्यू आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन इस चीज़ से बनते हैं, एनसीएफ 2005 से जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं, मैं कोशिश करूँगा कि एक ही क्लास में वह सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।